स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे डिफेंस कंपनीज पर। एक अपडेट आया है और वो अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली मार्च एंडिंग में इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि सरकार से 54,000 करोड़ रुपए के एओएन मिले हैं। एओएन क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। इसका ये इट इज़ एज गुड एज ऑर्डर की मतलब ऑर्डर का ये इंडिकेशन है कि ऑर्डर इतने करोड़ के मिल जाएंगे। अगर हम देखें तो 8 स्ट्रीम के लिए ऑर्डर मिलने वाले हैं, जिसमें कि मेन जो चीज़ें रहेंगी वो रहेंगी इंजन अपग्रेड, रडार और नेवी से जुड़े हुए ऑर्डर। FY25 में अगर हम इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखें तो करीब 2.5 लाख करोड़ के एओएन्स या ऑर्डर हम कह सकते हैं, इंडिकेटिव ऑर्डर्स कंपनियों को मिले हैं। हालांकि ये पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है। 3.5 लाख करोड़ के ऑर्डर पिछले साल मिले थे डिफेंस कंपनियों को, तो उसके कंपैरिजन में कम है। लेकिन अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई है, वो कह रही है कि जो नेक्स्ट ईयर होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और वो पॉजिटिव बायस्ड के साथ उनको लग रहा है। ऑर्डर को जल्द पूरा करने के लिए कैपिटल भी मिलने वाली है कंपनियों को, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती थी कि ऑर्डर आके रख जाता था और कैपिटल का बंदोबस्त करती थी कंपनियां और इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी समय लग जाता था। अब इसकी रफ्तार थोड़ी सी तेज करने की बात है और कैपिटल की जो टाइमलाइन है उसको 96 हफ्तों से घटाकर केवल 24 हफ्ते पे लाने की बात है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की जो 96 हफ्ते यानी कि लगभग 2 साल लग जाते थे, अब वो हार्डली आपको करीब 4-6 महीने में आपका काम हो जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने तो अपनी टॉप पिक्स बताई हैं इन ऑर्डर से जुड़ी, जो 54,000 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं। उनको लगता है जो 3 मेजर बेनिफिशियरी होंगे, एक तो भारत डायनामिक्स होगा, टारगेट 1400 रुपये का उन्होंने बताया। हालांकि ये कल काउंटर चल चुका है, तो टारगेट के आसपास ही पहुंच चुका है। बीईएल उन्होंने बताया कि 350 रुपये तक पहुंच सकता है और एस्ट्रा माइक्रोवेव 935 रुपये तक पहुंच सकता है। तो तीनों में ही अच्छे, 3 में से 2 शेयरों में तो कम से कम अपसाइड अच्छे दिख रहे हैं। रवि भाई, आप काफ़ी डिफेंस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते रहे हैं, सर कैसे देख रहे हैं आप डिफेंस कंपनीज को? देखिए, ये जो अभी प्रॉफिट बुकिंग आई है ये कोई खास इम्पैक्ट इसलिए नहीं रखती क्योंकि जब आपका स्टॉक अचानक से आप देखें कि 10% की रैली दिखा चुका और 900 की चीज़ें, 1000 की चीज़ें आपको 1300 दिख रही हों, तो समझदारी वही है जो हम लोग आगे अभी तक चर्चा कर रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, चाहे वो रेलवे काउंटर हो, चाहे बैंकिंग काउंटर हो, फार्मा काउंटर हो। तो यहाँ पर आज जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है थोड़ी और गहरा सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ पर इन काउंटर्स पे सेल पे चले जाइए। हाँ, नीचे के जो एवरेज आपने ले रखे हैं उनमें आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल से 5% का एक करेक्शन डिप आपको देखने को मिल सकता है और ये वीक डिफेंस काउंटर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अब आने वाले 2-1 दिनों में आपको और देखने को मिल सकती। लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये स्टॉक्स की बात करें, जो ये फंडामेंटल न्यूज़ हैं, इसका एक जो पुल बैक है वो आपको लॉन्ग टर्म पे अच्छा देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप HAL की भी बात कर ले तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट पे कहा कि हम उतने ऑर्डर को पूरे नहीं कर पाए और हम कोशिश करेंगे कि अगले साल यानी कि अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी वो अपने ऑर्डर्स को और यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। तो ये सारे फंडामेंटल कहीं ना कहीं से इंडिकेट करते हैं। अब ओवरऑल अगर सेक्टर में देखें तो मुझे लगता है सिर्फ एक स्टॉक यहाँ पर जो BEL है, जिस जो 350 के टारगेट की बात की गई है, कहीं ना कहीं से मुझे लगता है 300 पे आता है तो एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। ये वापस से 275 की नीचे की रेंज दिखा सकता है और इस स्टॉक को मैं इसलिए सिर्फ पर्टिकुलर आपको बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग छोटा समझकर 200 रुपये का स्टॉक समझकर इस पर ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है वापस 275 के आसपास भाव आते हैं तो आपको दोबारा लेना चाहिए, लेकिन 300 पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपका घाटे का सौदा नहीं होगा। जहाँ तक BDL या फिर HAL या इन सब की बात करें तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन घबराइए नहीं, वापस से आपको डिप पे बाय के मौका मिलेंगे। बिल्कुल। तो ज़्यादातर तो डिफेंस शेयरों पर रवि भाई ने बता ही दिया है, लेकिन रचित जी, आप कोई पर्टिकुलर इनमें से कोई काउंटर ट्रैक कर रहे हैं, या आपको लगता है कि इस थीम में कोई ऐसे शेयर्स हैं जहां पर कि बाय साइड पर जाना चाहिए या कुछ शेयर्स हैं जहां से कि दूर रहना चाहिए? देखिए, मैं रवि भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। जिस तरीके से रैली अभी करी है और हम खुद ही ये बात बोल रहे हैं कि आप प्रॉफिट टेकिंग करिए जहां भी आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं लोअर लेवल से। इन्होंने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है, मगर हाँ, एक चीज जरूर देखने की होगी कि अब अगर आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है तो बिल्कुल अपनी पोजीशन जो है आप वापस इन काउंटर्स में अच्छे से बनाइएगा। इसके पीछे का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम अभी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही ऑर्डर्स देख रहे हैं। अभी आप देखिए, रशिया यूक्रेन के चलते पूरा यूरोप जो है उसमें इन्वेंट्री बहुत हद तक खाली हो चुकी है और अभी मैं समझता हूं आने वाले टाइम में
कुछ कुछ एंसेलरी सप्लाईज जो हैं वो आपको इंडिया से भी होती हुई दिख सकती हैं। अभी आपने देखा होगा रेलवे में भी हम यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट भी आने वाले समय में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको अच्छा सा ही होते हुए दिख सकता है। पूरा यूरोप रीफिलिंग में जाने की बातें कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस जो है वो नेटो से बाहर आने की बात कर रहा है। वो भी एक ऐसा फैक्टर है जो इन टाइम टू कम आपको डेफिनेटली एक अच्छा अपसाइड दिखाने का दमखम का कारण बन सकता है। तो लोअर लेवल्स पे जरूर आप इन सेक्टर्स इन स्टॉक में अपनी पोजीशन वापस बनाएं, एक बहुत डिसेंट अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। सर काउंटर बता दीजिए, कौन से काउंटर में बनाए? देखिए मैं ये समझता हूं अगर आपको लोअर लेवल्स पे एचएएल वापस से मिलता है करीबन 3000 के आसपास, तो एचएएल विल बी माय टॉप पिक। और इसके पीछे एक और सबसे बड़ा कारण है कि अभी हम जो यूएस के साथ डील कर रहे हैं उसमें ये बात भी आ रही है कि अभी हम 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की भी टेक्नोलॉजी की एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये बन सकता है। तो एचएएल 3100 के आसपास आपको दिखे, वहां पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट में हमें 3 शेयर मिले। रवि भाई ने बताया कि कौन से शेयर्स हैं जहां पर कि आपको बाय या अलर्ट रहकर चलना है, और रचित जी ने भी बताया कि उनको लगता है कि एचएएल अगर नीचे आता है 3000 की रेंज पर तो ये काउंटर भी आपको बाय कर चलना है। रवि जी, मैं आपसे बस शो अप चूँकि वाइंडिंग अप करने का समय आ गया, कोई ऐसी टॉपिक आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो कि आप अपने निवेशकों को अपनी कंपनी की साइट से दे रहे हैं? देखिए वैसे तो बहुत से जो है वो स्टॉक्स दिए गए हैं, लेकिन आज के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 2 स्टॉक यहाँ पर मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक है एनएमडीसी जो कि थोड़ा सा साइडवेज सा चल रहा है लेकिन थोड़ा पुल बैक कर सकता है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की मेरी राय है वापस से 90 रुपये के आसपास के लेवल देखने को मिलेंगे। और दूसरा चूँकि ऑटो सेक्टर की आपने इतनी बात की है, अशोक लेलैंड वापस से 208 के आसपास अट्रैक्टिव लग रहा है और मुझे लगता है कि इस पे एक्युमुलेटिव बाइंग की जा सकती है, अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। यानी कि आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो आप इन दोनों स्टॉक्स में 2,500 रुपये लगा कर चलिए, 5,000 रुपये भी बचा कर चलिए, एवरेज करने के काम आएंगे। और जहाँ तक अपसाइड है तो यहाँ पर आपको अशोक लेलैंड वापस से 225 और 235 के लेवल दिखा सकता है, तो सेफ बेट लेकर चलें, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना चलें। बिल्कुल, तो अशोक लेलैंड और एनएमडीसी ये 2 काउंटर रवि जी की साइड से, और एनएमडीसी अभी 69 चल रहा है, 80 रुपीज़ के टारगेट 80 टू 90 रुपीज़ के टारगेट इस काउंटर पर देखने के लिए मिलेंगे। और वहीं अशोक लेलैंड यहाँ पर भी रवि भाई की बाइंग है और यहाँ पर भी अच्छे खासे डिसेंट अपसाइड देखने के लिए मिल सकते हैं। रचित जी, आपकी तरफ से सर कोई कॉल? सर सर देखिए मैं थोड़ा सा खतरों का खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा हूं अभी इन लेवल्स पे। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 तारीख को जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे ऊपर टैरिफ की तलवार गिराएंगे, उसमें ये फार्मा स्पेस जो है उसमें जो उन्होंने 25% की टैरिफ की बात करी है, वो एट द वेरी फेस ऑफ इट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें आती भी नहीं दिख रही है। और वो अगर आप देखते हैं कि थोड़ा सा भी लोअर लेवल्स पे आता है या नहीं आता है तो उसका एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी सन फार्मा आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर है यूएस मार्केट में। इट इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फार्मा टू यूएस। करंट लेवल्स पे आप इसमें जरूर अपनी पोजीशन बनाएं, बट क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और प्रॉफिट टेकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 1768 1770 पे पोजीशन बनाएं। अगर लोअर लेवल्स पे मिलता है तो 1680 में और बाइंग करें, और बहुत कंफर्टेबली अगर ये तलवार 2 तारीख को बहुत स्मूथली आपके हटती हुई दिखती है तो 2000 के लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो सन फार्मा यहाँ पर रचित जी ने बोला है कि इस काउंटर को खरीदने की सलाह, और यहाँ पर थोड़ा सा जो यूएस के टैरिफ का एक इम्पैक्ट है वो हमें ज़रूर मिलेगा। अब सुपर चैट पर क्वेश्चन तो मिला है, अब 1 मिनट में मैं ले लेता हूँ। विपिन गुप्ता जी का सवाल है, इनके पास गाला प्रिसीजन के कुछ 1300 शेयर पड़े हुए हैं, 120 रुपये की एवरेज है इनकी। क्या रवि भाई अगर आप इस काउंटर को ट्रैक करते हैं तो बता दीजिए। देखिए फ़िलहाल तो कोई अट्रैक्शन दिखाई नहीं दे रहा, स्विच करने की राय है। अगर आप यहाँ पर इस पे बने हुए हैं तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर मिल पाएगा। इसकी जगह पे अगर आप लेना चाहते हैं तो इंडियन होटल को ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे मई और जून की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, तो उस होटल इंडस्ट्री में थोड़ा सा अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाएगा। तो इंडियन होटल यहाँ पर बेस्ट बेट होगी, इससे फ़िलहाल एग्जिट होने की राय है। जी,
चलने से पहले रवि भाई, अशोक लेलैंड का आपने टारगेट क्या बताया था? 225। 225, ठीक है। तो 225 का टारगेट अशोक लेलैंड में, और एनएमडीसी में करीब 80 से 90 रुपए के टारगेट्स के लिए आप एंट्री कर सकते हैं। और गाला प्रीसीजन में आपको बता ही दिया कि क्या करना है। गुप्ता जी, रचित भाई और रवि भाई, तो डबल आर तो हैं हमारे साथ आज। आर, अगर मेरा नाम भी आर से होता तो आर क्लोजिंग शो, क्लोजिंग टाइम आ गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और